गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 8 अध्याय 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से 16 हम करेंगे। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्वेश्चन जो है आपके सिक्कों के क्वेश्चन है, मूल्य के क्वेश्चन है। 14 और 15 क्वेश्चन जो है वो मूल्य का क्वेश्चन है। हम देखते हैं इसके अंदर कैसे है। आपके पास ये लिखा हुआ है 14 क्वेश्चन, लक्ष्मी एक बैंक खजांची है। उसके पास नकदी के रुपए 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। संख्याओं में अनुपात है, संख्याएं में अनुपात है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, अनुपात हो तो हमारे पास काटने के बाद आता है, तो किसी न किसी से गुना होकर के ये संख्या बनेगी। तो संख्या में अनुपात अगर ये है तो संख्या कितनी होगी? 2x, 3x, 5x। उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक कितने प्रकार के नोट हैं? तो हम करते हैं क्वेश्चन इसको कि लक्ष्मी एक क्या है? बैंक में खजांची है। उसके पास नोट कौन कौन से हैं? 100 रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं। नोट कौन कौन से? 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के नोट हैं। अब उनकी संख्या में अनुपात दिया है तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है? कह रहा अनुपात है 2:3:5। तो 2 के साथ 2x लिख लेंगे, 2x। इस तरह अगला जो है 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी? 2x के बाद 2:3 है तो 3x। फिर 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है? 2:3:5 है तो 5 के साथ क्या आएगा? 5x। इतने नोटों की संख्या का अनुपात है। अब हमारे पास अनुपात से हमने संख्या निकाल ली। एक नोट कितने का है? ये 100 रुपए नोट, ये 50 रुपए वाला है, ये 10 रुपए वाला है। अगर हमारे पास 100 के 5 नोट हो तो आपको पता है कितने होंगी संख्या? आपके नोटों की संख्या 5 है। एक नोट 100 रुपए का है तो कितने रुपए हुए? 100 को 5 से गुना करेंगे, यानी मूल्य को हम जितने का नोट है उसको हम उसकी संख्या से गुना कर दें तो हमें मूल्य पता चल जाएगा कितने पैसे हमारे पास हैं। तो नकदी के रूप में कितने? 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए हैं। तो आपका ये नोट है, लेकिन ये कितने हैं? 2x हैं। तो हमें 100 रुपए के नोटों की मूल्य निकल आएगा। 100 रुपए के नोटों का मूल्य, हम मूल्य निकाल लेंगे। पहले संख्या निकाल ली, फिर अब मूल्य। मूल्य कितना है? 100 रुपए के नोट हैं। 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना है? कितने हैं ये 100 रुपए के नोट? 2x हैं। तो मूल्य को संख्या से गुना कर दें। आपके 100 रुपए वाले नोट हैं, नोटों को संख्या से गुना कर दें तो उसका मूल्य पता चल जाएगा। 100 गुना 2x क्या आएगा? 200x। इतना मूल्य हमारा बना। अब 50 रुपए के नोटों का मूल्य, 50 रुपए का नोट है एक और है हमारे पास कितने? 3x। अब 3x का मतलब हमें 3x तो कोई संख्या नहीं होती है, लेकिन हमने इसको x को माना है क्योंकि ये अनुपात में था, इसलिए x को माना। तो कितने हुए? 50 गुना 3x कितनी हुई? 150x। अब 10 रुपए के नोटों का मूल्य कितना है? 5x है संख्या को उसके नोट से, जितने का नोट है उससे गुना कर दें। एक नोट को उसकी संख्या से गुना कर दें तो आपके पास बन जाएगा 50x। ये 3 मूल्य हैं हमारे पास। 200x रुपए हैं, 150x रुपए हैं और 50x रुपए हमारे पास हैं। और कुल कितने रुपए हैं? वो कहते हैं उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। यानी इनको जोड़ दें दिए हुए के अनुसार। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन, दिए हुए के अनुसार। जो दिया हुआ है उसके अनुसार क्या लिखेंगे? हमारे पास ये दिया हुआ है
कि इन सबको जोड़ दें तो वो 4 लाख के बराबर है। यानी 200x जमा 150x जमा 50x, इतना रुपए है हमारे पास। ये कितने हैं मिला करके? 4 लाख। तो आपके पास कितना है? आपके पास ये भी रुपए हैं और ये भी रुपए हैं। अब ये 200 जमा तीनों ही हमारे एक्स की टर्म्स हैं, तो हमारे पास इसको जमा हो जाएगा 200, 150, 350 और 50, 400। 400x बराबर 4 लाख। अब हमारे पास क्या है? x क्या आ जाएगा? 400 इधर गुना हो रहा है, 400 से क्या हो रहा है यहाँ पर? 400 गुना x, 400 से गुना हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब काटना आता ही है। तो 4 से कितना आ गया? 1 4 1 4, 1000। तो x किसके बराबर आया? 1000 की। मैंने आपको पहले ही बताया है कि x जब निकल आता है, किसी हम माना करते हैं, तो एकदम से वहां पहुंच जाओ जहां x हमने शुरू किया था। वो क्या है? नोटों की संख्या। हमने करना है 100 रुपए के नोटों की संख्या। क्या लिखेंगे? 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 1000 का एक नोट है, हमारे पास थी 2x, 2x में क्या आएंगे? 2 गुना 1000, यानी कितना हुआ? 2000 रुपए। अब दूसरा है 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 3x। 3x का मतलब 3 गुना 1000, कितना हुआ? 3000, 3000 रुपए। 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? वो है 5x। 5x का मतलब 5 गुना 1000, तो कितना हुआ? 5000। 5000 से रुपए नहीं है, संख्या है, रुपए नहीं है, ये संख्या है। 5000 संख्या है। अब 5000 को अगर हम 10 से गुना कर दें तो 50,000 तो 10 के हैं, 50 से गुना कर देंगे इसको तो आपको 1.5 लाख आ जाएंगे। 100 से इसको गुना कर देंगे 2 लाख, 2 लाख ये, 1.5 लाख ये, 50,000 ये, तो सारे मिला करके 4 लाख बन जाएंगे। अब प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं हमने संख्या ही बतानी। 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x, 2 गुना 1000, तो आपको ये संख्या है, नोट है इतने, और पैसे मूल्य कितना है इनका? 2000 को 100 से गुना कर दो तो इनका मूल्य पता चले। संख्या को नोट जितने का है उससे गुना कर दोगे तो आपको मूल्य पता चल जाएगा। तो आपके पास क्या आया? 2000 नोट हैं 100 वाले, और 3000 नोट हैं 50 वाले, और 5000 नोट हैं 10 वाले। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 300 रुपए मिले, कुल मिले, जैसे पहले क्वेश्चन में 4 लाख था, इसमें कितना मूल्य है? 300 रुपए। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। अब यहाँ पर सिक्के की हैं। पहले हमारे पास 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट थे। अब इसमें क्वेश्चन में सिक्के हैं। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का तिगुनी है। क्या क्वेश्चन लिखा है? 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यहाँ लिखा है क्वेश्चन, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का तिगुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें आप पे अनुपात नहीं दे रखा है, बल्कि लिखा है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो अज्ञात क्या चीज है? 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी अगर हमें 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पता चल जाए। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है
जो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हम x मान लेते हैं। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी मान ली? x मान ली हमने। अब अगर इसको 3 से गुना कर दें तो 2 रुपए वाले सिक्के पता चल जाएंगे। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कहते हैं इसकी 3 है, यानी इसको 3 से गुना कर दें, 3x। अब कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 160। 160 संख्या है इनकी। अब अगर हमारे पास, अब आपको पता है इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगी? 4x। 5 रुपए वाले 2 रुपए में पता चलेंगे, तो हमारे पास 1 रुपए वाले पता चलेंगे। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? कि आपको ये तो पता चल गई, तो उसकी कितनी आएगी? टोटल तो 160 है। 160 में से घटा देंगे x भी और 3x भी। कितना बना? 160 माइनस 3x और 3x कितना हो गया? x का मतलब 1x, कितना हुआ? 4x। इतना हमारे पास सिक्कों की संख्या आ गई 1 रुपए वाले। 5 रुपए वाले की x, 2 रुपए वाले की 3x और 1 रुपए वाले की हमने टोटल जो तीनों की संख्या थी 160। 160 में से उसको घटा दिया तो हमारे पास 160 माइनस 4x आ गए। अब क्वेश्चन को मैं समझाती हूँ। मान लो आपके 20 सिक्के हैं और मैंने 3 जनों में बांटने हैं। कितने लोगों में बांटने हैं? 3 में बांटने हैं। 20 में से एक तो मैंने 10 उठा करके उसमें सिक्के एक को दे दिए, फिर 5 उठा करके दूसरे को दे दिए, फिर बाकी कितने बचे? टोटल हमारे पास 20 हैं। 20 में से 15 सिक्के तो चले गए, बाकी बच गए 5 सिक्के। तो वो 5 सिक्के कौन से हैं? मतलब गुण में से घटा करके ही पता चलेगा। तो टोटल 160 सिक्के थे। 160 में से इसको x सिक्के मिले, इसको 3x सिक्के मिल गए। इन तीनों को घटा देंगे 160 में से 1 रुपए वाले सिक्के का पता चल जाएगा। आगे कहता है मूल्य कितना है? 300 रुपए। कुल मूल्य कितना है? 300 रुपए। अब हम इनका मूल्य निकाल लेते हैं। सिक्कों की संख्या का तो हमने 160 से कर लिया, अब मूल्य से देख लेंगे। 5 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना है? सिक्के कितने हैं? x। बिल्कुल उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह 5 रुपए वाला एक सिक्का है, उसको x से गुना कर दोगे, संख्या x है, संख्या को एक सिक्के से गुना कर दोगे तो सारे सिक्कों का मूल्य पता चल जाएगा 5x। 5 गुना x 5x। 2 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना है? 3x है ये, तो 2 गुना 3x बराबर 6x। अब इसी तरह से 1 रुपए वाले सिक्कों का मूल्य कितना है? संख्या कितनी है? 160 माइनस 4x। इसको हम कर देंगे गुना, किससे गुना कर देंगे? कितने हैं ये? इतनी संख्या है और रुपया कितना है? 1, यानी कि 160 माइनस 4x ये मूल्य है। तो ये सारे रुपए हो गए। तो अब कह रहे तीनों को मिला करके ये तीनों जो मूल्य है इनका, वो सिक्के तो थी, संख्या थी 160, मूल्य है 300 रुपए, यानी इन सबका मूल्य हम क्या करेंगे? 300 रुपए में जोड़ देंगे। तो 5x प्रश्नानुसार या दिए हुए के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिवन, दिए हुए के अनुसार क्या लिखेंगे? 5x जमा 6x, दोनों को सबको जोड़ देंगे। 6x जमा 160 माइनस 4x बराबर कितना? 300। ये भी रुपए हैं और ये भी रुपए हैं, तो दोनों तरफ रुपए हटा दिए हमने। क्वेश्चन को करते हैं। अब इसको पहले खोल लेते हैं। 5x और 6x 11x जमा 160 माइनस 4x बराबर 300। जटमलाई लिखते जाते हैं। अब 11x में से 4x घटा दिए, कितने रह गया? 7x जमा 160 बराबर 300। अब क्वेश्चन आपका समीकरण बन गया। समीकरण तो आपको पता ही है कैसे करना है कि 160 को हम पहले उधर लेके जाएं, कि इधर तो सिर्फ x रहना चाहिए। पहले हम x में 7x रख लेते हैं इधर, क्योंकि हमारे पास 160 को पहले संख्या सारी इधर 160 में ये 160 जमा हो रहा है, इधर आके युज्य प्रतिलोम में चला जाएगा।
तो इसमें से माइनस किया, क्या आ गया, 10 में से 6 गए 4 और ये आ गया 2 में से गया 1, 140। तो 7x बराबर 140। 7 से क्या हो रहा है, इधर गुणा हो रहा है, तो 7 से गुणा हो रहा है जो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, उधर जाकर के भाग हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम जाएगा। ये ऊपर गुना है तो इधर बटा में आ जाएगा, यानी 7/1 है ये, तो इधर 1/7, 7 दूनी 14, 7 0 0, x बराबर 20। अब x कहाँ लिया था हमने, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ली थी x, इसका मतलब 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी, 20। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी ली थी हमने, 3x। हम नीचे कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी ली है, ये 3x। और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x। हम इसमें x का मान भर देते हैं, उसमें सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। तो आपके पास है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x, यानी 3 गुना 20, तो कितनी आ गई, 60। और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 160 माइनस 4x, x की जगह पे लिख देंगे 20, तो 160 माइनस 20 चौका 80, 160 में से 80 घटा दिया तो आ गई 80। तो सिक्कों की संख्या क्या आई, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आई 20, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आई 60 और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 80। अब देखिए 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है 80, मूल्य कितना हुआ इसका, 80 रुपए। 2 वाले की संख्या 60 है, तो मूल्य कितना हुआ, 120 रुपए। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 20 है, मूल्य कितना हुआ, 100 रुपए। तो 100 जमा 120 जमा 80 मिला के कितने हो गए, 300। तो हमारा क्लैरिटी हो गई, क्वेश्चन चेक भी हो गया। कितनी संख्या आई, 20, 60 और कितनी आ गई, 80। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले आपने संख्या निकालनी है, संख्या में निकाल के उसको मूल्य में निकालो। कई बार मूल्य में अनुपात दिया होता है तो आप मूल्य को रख लो, फिर उसमें संख्या से क्या निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 16 में लिखा है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर, जो विजय हो गया उसको छोड़कर बाकी सब शेष प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। 100 रुपए किसको, विजेता को क्या मिलेंगे, जो भी जीता है उसको तो मिलेंगे 100 रुपए, विजेता को मिलेंगे। और बाकी सब प्रतिभागी को, बाकी प्रतिभागियों को मिलेंगे, जितना भी पार्टिसिपेट किया है उनको कितने मिलेंगे, 25 रुपए। देखो जो जीतेगा उसको तो नेचुरली ज्यादा मिलेंगे ना, और जो बाकी प्रतिभागी हैं उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। वो कितना है, 25 रुपए लिखा है आपको। अब कह रहे हैं पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। ये तो है पार्टिसिपेट तो किया है ना, कई लोग तो पार्टिसिपेट करने में भी घबराते हैं, तो पार्टिसिपेट किया उसके ही 25 रुपए उनको मिलेंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए की थी, कितना बांटी गई राशि कितनी है, 3000 रुपए। इतनी राशि बांटी है, इसको, विजेता को और प्रतिभागी को बांटी गई राशि 3000 रुपए की थी, तो कुल प्रतिभागी 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास कुल प्रतिभागी कितने हैं,
कुल प्रतिभागी कितने हैं? 63। इनमें से कुछ जीते हैं, कुछ नहीं जीते। देखिए पार्टिसिपेट तो सबने 63 ने किया है, तो हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो विजेता और एक प्रतिभागी। प्रतिभागी तो ये भी है, लेकिन ये विजेता हैं, बाकी सब प्रतिभागी हैं। कितने हैं विजेता? मान लीजिए x है, टोटल हमारे पास 63 प्रतिभागी हैं, उसमें कुछ तो जीते हैं, जो जीत गए वो हमने x ले लिए। बाकी प्रतिभागी कितने? कुल 63 है। 63 में से x को घटा देंगे, 63 में से विजेताओं को घटा दो, तो आपके पास प्रतिभागी पता चल गए। अब इसको कितने मिले? इन सबको मिले 100 रुपए, इन सबको मिले 25 रुपए, तो इन सबके मिलाकर के 3000 रुपए मिले हैं। तो हम करते हैं दिए हुए के अनुसार कहते विजेता को तो मिले 100 रुपए, तो x विजेता है, इसको 100 से गुना कर दो, इतने रुपए मिले। और प्रतिभागी को मिले हैं 25 रुपए, 63 माइनस x, इसको मिले हैं 25 रुपए, तो कुल मूल्य दोनों का मूल्य बराबर में 3000 रुपए मिले हैं। इन सबको मिलाकर के हमारे 3000 रुपए बटे हैं हमने। तो हम क्या करते हैं, रुपए को हटा देते हैं दोनों तरफ से। 100x जमा 63 को 25 से गुना कर लो, 25 दिया 75, बच गया 60, 25 6 150 और 60 157, 1575 आ गया इसको। अब आपके पास माइनस जो भी ब्रैकेट के बंद होने तक उसको गुना करेंगे, 25 गुना x 25x बराबर 3000। अब यहाँ पे एक्चुअल टर्म्स कितने हैं? ये दोनों x की हैं। 100 में से 75 घटा तो कितना बचा? 75x जमा 1575, 1575 बराबर 3000। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समीकरण बन गया। और समीकरण में तो आपको पता ही है, जिसमें x है उसको यही रखें, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो क्या लिखेंगे, 75x बराबर 3000, और उसका क्या जाएगा, युज्य प्रतिलोम माइनस 1575, इसको घटा दो, क्या आएगा इसमें, 1500 घट गए पहले तो, रह गए 500, 75 और घटा दिए, रह गया 425। कितना रह गया, ये 3000 है, 3000 में से 1500 घटाएंगे, रह गए कितने, 1500, तो हमारे पास 75x बराबर 1425। अब 75 को हम गुना कर रहे हैं x से, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में करते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। 75 से इसको काटोगे, 5 पे कट गया, 15 5 75, 5 दूनी 10, बच गया 5 8 40, 25 25, फिर ये 5 पे कटेगा, 5 दिए 15, 5 बचा 25, 5 बचा 25, 3 बचा 5 7 35, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 निम 27, तो x बराबर क्या आ गया, 19। 19 क्या थे, 19 विजेताओं की संख्या थी। यहाँ हमारे पास एकदम से आ जाओ, ये क्या चीज है, विजेताओं की संख्या है। तो x विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या क्या आ गई, 19, और बाकी प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, टोटल कितने थे, 63 माइनस x, यहाँ लिखे थे ना हमने 63 माइनस x, ये कितने हैं, 63 माइनस x, ये प्रतिभागी थे हमारे पास। क्योंकि 63 माइनस x यानी कि 63 में से 19 को घटा दो। क्या करेंगे, पहले हम सीधा 20 घटा देते हैं, फिर एक जोड़ देंगे। 20 घटा दिए, कितना बन गया, 43, 43 में जोड़ दो, क्या बन गया,
44। तो हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ विजेताओं की संख्या पूछी थी, तो हमारे पास यही आंसर बन गया। विजेताओं की संख्या कितनी है? 19। तो आशा करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 से पहले मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ, आप पिछली वीडियो भी मेरी जरूर देखिएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।